हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। आज की जो वीडियो है बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि हमने इस चैप्टर के सारे मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ज़्यादा बड़ा हमारा चैप्टर ये नहीं था। हमें मेनली इसमें जो भारत में मेन पोर्ट्स हैं यानी कि जो बंदरगाह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पोर्ट में और हार्बर में अंतर क्या होता है। देखो, पोर्ट कौन कौन से थे वो हमने पढ़ लिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ये बताओ भाई, पोर्ट और हार्बर में डिफरेंस क्या है। पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं पतन और हार्बर को हिंदी में बोलते हैं पोताश्रय। ठीक है, तो पोर्ट और हार्बर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी है ये। देखो, पोर्ट मैंने आपको बताया था जहाज़ों की रुकने की जगह होती है। जितना भी सामान है उसको उतारने के लिए, उसको लादने के लिए पूरी फैसिलिटीज़ होती है पोर्ट के ऊपर। पूरी एक कॉलोनी टाइप सी, बस्ती टाइप सी जगह होती है। वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, हर टाइप की फैसिलिटी होती है जहाज़ के लिए। जहाज़ वहाँ पे रुकते हैं, जहाज़ को हुक किया जाता है। ठीक है, वहाँ से सामान को उतारा जाता है, नया सामान जहाज़ों में चढ़ाया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं पोर्ट के ऊपर। जो ये पोर्ट है इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है गेटवे ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के द्वार। यहीं से पूरी दुनिया का व्यापार होता है। यहाँ पे मेन मेन रास्ते होते हैं, चाहे वो पानी के ज़रिए हो, चाहे सड़क के ज़रिए हो, चाहे रेलवेज़ के ज़रिए हो। ठीक है, जहाँ तक समुद्र है वहाँ तक तो पोर्ट होता है। फिर जो ज़मीन है वहाँ पे रेल वगैरह बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं जो कि पूरे देश को कनेक्ट करते हैं। तो आप ये समझे कि पोर्ट ऐसी जगह है जो कि व्यापार के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, जहाज़ों को रोकने के लिए और सारी व्यापार की फैसिलिटीज़ के लिए। तो वो होते हैं हमारे पोर्ट। और हार्बर क्या होते हैं? हार्बर यानी कि पोताश्रय। हार्बर छोटे पोर्ट होते हैं, मेनली वो जगह जो कि नेचुरली बन गई हैं। पोर्ट नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी ईस्ट साइड के पोर्ट हैं वो अधिकतर मैन मेड हैं और वेस्ट साइड के पोर्ट अधिकतर जो हैं वो नेचुरल हैं। तो पोताश्रय जो होते हैं वो अधिकतर नेचुरल होते हैं। अब ये है क्या? देखो, जो रास्ते जहाज़ों के लिए नेचुरली बन गए हैं, जैसे कि मान लो किसी चट्टान के पीछे कोई रास्ता है, ठीक है, या जो समुद्री तट है उसके आसपास अंदर की तरफ घुसने का थोड़ा रास्ता है। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह हैं, नेचुरल रास्ते हैं जहाँ से जहाज़ घुस सकते हैं और लहरों से और समुद्री तूफानों से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे कटे फटे जो भी कोस्टल लाइन है, कटा फटा एरिया जो है वहाँ पे ये जहाज़ रुक जाते हैं। और जैसे मान लो कोई नदी है वो गिर रही है समुद्र में आके, जहाँ से वो नदी गिर रही है तो वहाँ पे भी रास्ता बन जाता है जहाज़ों के रुकने का। तो वो भी क्या है? हार्बर है वो। ये मान लो आप, जो हाईवे पे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, रेस्ट रूम टाइप की जगह होती हैं, ढाबे होते हैं, उसी टाइप की जगह होती है हार्बर। ठीक है, छोटे मोटे जहाज़ रुक सकते हैं, वहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। तूफान वगैरह आ जाए तो वहाँ पे छिप सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली रेस्ट के लिए और फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए जो बीच बीच में छोटे मोटे रास्ते हैं नेचुरली बने हुए हैं उनको बोलते हैं हार्बर। समझ गए? अब हार्बर जो है नेचुरल रास्ते होते हैं अधिकतर। ठीक है, लहरों तूफानों से बचने के काम आते हैं। मेनली कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई खाड़ी हो या कोई रास्ता अंदर की तरफ जा रहा हो जहाँ पे जहाज जो है वो आराम से खड़े हो सकें। ये मेनली रेस्ट करने के यूज़ में आते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के यूज़ में आते हैं और फ्यूल भरवाने के यूज़ में आते हैं। तो छोटे स्टेशंस की तरह हैं ये, और पोर्ट जो है वो बड़े स्टेशन होते हैं। तो पोर्ट एक बड़ी चीज़ है और हार्बर एक छोटी चीज़ है, यही इनमें मेन डिफरेंस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि पोर्ट और हार्बर में अंतर बताओ। तो आज इस अंतर को अच्छे से समझ लेना, कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। पोर्ट का मतलब है बड़े स्टैंड जहाँ पे बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं व्यापार की। और पोताश्रय का मतलब है यानी कि छोटे स्टैंड जहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए जहाज रुकते हैं। ठीक है, तूफान आ गया तो रुक गए, लहरों से बचने के लिए रुक गए, मेनली रेस्ट करने के लिए, फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए रुक गए। आपसे इन दोनों का कंपैरिजन पूछते हैं कि ये बताओ भाई, पोर्ट में और हार्बर में अंतर क्या है। तो आप पहला पॉइंट बना सकते हो पोर्ट का कि तट पर जहाज ठहरने के स्थान होते हैं, यानी कि जहाज़ों को रोकने के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई होती है। और इसमें आप बनाओगे जहाज़ों के प्रवेश करने के लिए नेचुरल रास्ते होते हैं। दूसरा पॉइंट आप बना सकते हो कि जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने की सुविधा होती है पोर्ट के ऊपर। और इसमें आप बना सकते हो लहरों और तूफानों से बचने के लिए सुरक्षा होती है यहाँ पे मेनली। तीसरा है, यहाँ पे पोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी यानी बस्ती होती है, गोदाम यानी गोडाउंस होते हैं।
ठीक है, उन सभी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होती है। और यहाँ पे आप बनाओगे कि कटे फटे तट होते हैं, जो नदियों के रास्ते हैं उसे बोलते हैं ज्वार नदमुख, तो वहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, या कोई खाड़ी होती है, इंग्लिश में खाड़ी को बोलते हैं बे, ठीक है, तो आश्रय के लिए जगह मिल जाती है, यानी कि थोड़े टाइम रुकने के लिए जगह मिल जाती है। फोर्थ आप पॉइंट पोर्ट में बना सकते हो, ये कहे जाते हैं व्यापार के द्वार, गेटवे ऑफ ट्रेड, ठीक है। और जो पोताश्रय यानी कि जो हार्बर होते हैं वो सिंपली रेस्टोरेंट, ढाबे, रेस्ट रूम टाइप की जगह होते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट आप बना सकते हो कि जो पोर्ट होते हैं वो मेनली ज़मीन से कनेक्ट किए जाते हैं, सड़कों से और रेलवे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सामान जो है वो बाहर से आता है, उस सामान को फिर देश में अंदर भेजना होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये अच्छे हाईवे से, अच्छे रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किए जाते हैं। और जो पोताश्रय होते हैं वो तो समुद्र में ही होते हैं या किनारों पे होते हैं, सिर्फ रुकने का काम होता है उनका, वहाँ पे ऐसी कोई खास फैसिलिटी नहीं होती कि भाई वहाँ पे मालगाड़ी आती हो पोताश्रय पे, पर पोर्ट्स के पास हमेशा आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। इसमें फिफ्थ पॉइंट बनेगा विश्राम के लिए और फ्यूल के लिए मेनली हार्बर्स का यूज़ होता है, तो ये पॉइंट आप बना सकते हो। यही था आज का मेन टॉपिक, कुछ भी हमारे चैप्टर में नहीं बचा है, बस एक छोटी सी चीज़ बची है, वो है हमारे कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में। बस आपको नाम पता होना चाहिए कि भारत में भाई कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट है। इंडिया में टोटल 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, यानी कि यहाँ से आप विदेशों में जा सकते हो। पहला है हमारा दिल्ली। दिल्ली जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत लंबी फ़्लाइट्स यहाँ से आपको मिलती हैं। उसके बाद है अहमदाबाद, फिर है बेंगलोर, फिर चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, इंदौर, विशाखापट्टनम। ये कुछ मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं भारत के। और जो हमारे हवाई रास्ते हैं यानी कि जो एयरवेज़ हैं वो मेनली कमर्शियल चीज़ों में काम आते हैं, व्यापार वगैरह के काम नहीं आते, पैसेंजर वगैरह को ढोने के काम आते हैं। तो इनका जो है व्यापार में कम यूज़ है क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर में पढ़ाए भी नहीं गए हैं, क्योंकि चैप्टर में हमें मेनली व्यापार के बारे में पढ़ना था। तो हमें अपने सारे पोर्ट्स पता होने चाहिए, उनसे ही आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। इस चैप्टर में मेनली हमें पोर्ट्स के बारे में ही पढ़ना था। तो इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपके लिए इस चैनल पे सारी चीज़ें बना रखी हैं, आपको पूरा सिलेबस समझाया है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर मैप से लेकर जो भी आपके सब्जेक्ट में आता है सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियोस को देखना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है और अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।